गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 30 मई 2019 और 30 मई 2019 का सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर है। और इससे पहले की सारी शिफ्ट में दोस्तों आपके लिए करा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। सारे प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से समझना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों साथ में इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलते हैं, तो उन्हें भी आपको अच्छी तरह से समझना है। और हर शिफ्ट में आपके लिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, तो आपको दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, हर चीज़ को समझना है अच्छी तरह से और देखना है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 2। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इनमें से किसने 1890 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूह के बारे में बताया? तो किसने बताया दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यमुना गोमती नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो किसकी हैं दोस्तों? गंगा की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यहाँ आपसे पूछा गया है, डैश बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है? तो कौन सा है दोस्तों? केराटिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, तांबे को इसके लवण के घोल से किस धातु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा दोस्तों? जस्ते के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पवन चक्की का उपयोग करके पवन टरबाइनों को घुमाकर जनरेटर चलाने के लिए किस ऊर्जा का दोहन किया जाता है? तो किसका दोस्तों? गतिमान पवन ऊर्जा की गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दो बिंदु के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परपथों में वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों? समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यहाँ आपसे पूछा गया है, एडिपोज ऊतक डैश का संग्रह करते हैं? तो एडिपोज जो ऊतक हैं दोस्तों, ये हमारे त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों वसा का संग्रह करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट दाबन सोडा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना है, गलत है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना नहीं होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ आपसे पूछा है, अवतल दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखा जाना चाहिए दोस्तों? आभासी होगा तो सीधा होगा, सीधा होगा तो दोस्तों बड़ा होगा, तो कहाँ रखा जाना चाहिए दोस्तों? पोल और फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। और यहाँ आपसे पूछा गया है, किसी आंकड़े में माध्य के विचलनों को हमेशा, सॉरी दोस्तों देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये दोस्तों इंक्लूड हो गया, लेकिन इसका आंसर आपको समझना है दोस्तों, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आप अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तो यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? तो न्यूक्लियन के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? न्यूक्लियस जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। विश्वनाथ आनंद निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे हैं दोस्तों? शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किसी मशीन के गतिशील पुर्जों में प्रयुक्त 3 मुख्य स्नेहक कौन से हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यहाँ आपसे पूछा गया है, त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16।
यहाँ आपसे पूछा गया है विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, धारा निकालने का जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों I बराबर क्यू आर। या फिर दोस्तों देखिए, सॉरी, ये आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला है दोस्तों। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आर बराबर आई क्यू। अगर यहाँ पर दोस्तों हम धारा का मान निकालेंगे तो क्यू इसके नीचे चला जाएगा प्रतिरोध के। तो अगर प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, आधी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, डैश भ्रातृत्व जुड़वा होने की संभावना है। तो किस अवस्था में दोस्तों, निषेचन की अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, वह तत्व कौन सा है जिसके तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी 18 ग्रुप के आपके एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं, उन सभी की दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्योंकि बाह्यतम कोष जो होता है उनका पूर्ण होता है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है शून्य होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, यहाँ आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, यहाँ आपसे पूछा गया है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। तो कब हुई दोस्तों, 1986 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, यहाँ आपसे पूछा है कि डैश विटामिन ए का सक्रिय रूप है। तो क्या है दोस्तों, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, एथेन का अणु सूत्र C2H6 है और इसमें डैश होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों, 7 संयोजी बंध होते हैं एथेन में। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा जा चुका है और ग्रुप डी 2022 में दोस्तों बहुत बार हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, हार्मोन थायरोक्सिन को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, T4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। तो किसकी मृत्यु के बाद दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा सूत्र पहले के संबंध में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देता है। तो कौन सा दोस्तों, साइन आई वाई साइन आर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, धातु ब्लॉकों में डैश का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। तो किसका पता लगाने के लिए दोस्तों, दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, यहाँ आपसे पूछा गया है सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो कौन सा दोस्तों, बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है दोस्तों, क्षारीय विलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, प्याज और लहसुन डैश के उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है दोस्तों, कंद के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य लोकप्रिय है। तो कौन सा है दोस्तों, कथकली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, और यहाँ आपसे पूछा गया है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र है दोस्तों CnH2n-2 और एल्केन का दोस्तों CnH2n+2। ये एल्केन का है, ये तो है दोस्तों एल्केन का, ये एल्काइन का और ये दोस्तों एल्कीन का है आपका। ये आपको तीनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि डायरेक्टली दोस्तों आपसे पूछ लिए जाते हैं
और दोस्तों आप देख भी सकते हैं पूछा भी गया है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर दोस्तों? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कृष्णदेवराय डैश साम्राज्य के संस्थापक थे? तो किसके थे दोस्तों? विजयनगर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? हिमीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इससे डैश अध्यायों में विभाजित किया गया था? तो कितने अध्यायों में दोस्तों? 22 अध्यायों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। डैश खंडित तना है जो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ते हैं? तो कौन से दोस्तों? राइजोम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। इसमें आपसे पूछा गया है प्रति सेकंड 1 कूलाम विद्युत आवेश डैश होता है? तो क्या होता है दोस्तों? 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। और इसमें आपसे पूछा गया है सक्रिय सभी अक्रिय गैस अणु डैश होते हैं? तो क्या होते हैं दोस्तों? अक्रिय गैस अणु जो होते हैं ये एक परमाणुविक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, और इसमें आपसे पूछा गया है किसी रासायनिक समीकरण के संकेताक्षर जी का उपयोग किस अवस्था में मौजूद किसी विशेष तत्व या यौगिक को प्रदर्शित करने में किया जाता है? तो किसका संकेत है दोस्तों? गैसीय अवस्था का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 30 मई 2019 के सेकंड शिफ्ट के दोस्तों ये कुछ आपके प्रश्न थे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।